नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है सड़क के किनारे, जिसके लेखक हैं सादत हसन मंटो और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ, और धूप भी ऐसी ही कुनकुनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मिट्टी की बास भी ऐसी ही थी जैसे कि इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले की थी। फिर उसने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे आज ही जो लम्हे प्रदान किए हैं, यकीन जानो मेरी ज़िंदगी इनसे खाली थी। जो खाली जगह तुमने आज मेरी हस्ती में भरी है, तुम्हारी शुक्रगुजार है। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे और क्या कहूँ। मेरी तकमील यानी पूर्णता हो गई है, ऐसे मुकम्मल तौर पर कि मुझे महसूस होता है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोई, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों नहीं रही। मुझे तुम्हारी ज़रूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब है। उन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगह भरी है। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस जर्रे को मेरी हस्ती के निर्माण के लिए ज़रूरत थी, ये लम्हे वो जर्रे चुन चुन कर मुझे देते रहे। अब जबकि मेरी हस्ती की पूर्णता हो गई है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो गया है। किस कदर कठोर शब्द थे ये। तुमसे पथराव बर्दाश्त न हो सका। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। मैंने उससे कहा, वे जर्रे, इनसे तुम्हारी हस्ती पूरी हुई है, मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या उन जर्रों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उन जर्रों से अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें अपना पूज्य बनाया था? उसने कहा, फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर भंवरे शहद इकट्ठा करते हैं, मगर वो शहद तो क्या उसकी तलछट तक भी उन फूलों और कलियों के होठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी पूजा कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं करता। अदम के साथ एकांत में चंद क्षण बसर करके उसने मेरे वजूद को पूर्णता दी। लेकिन अब अदम कहाँ है? उसकी अब वजूद की क्या ज़रूरत है? अदम एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही चजगी के बिस्तर पर फना हो गई थी। औरत रो सकती है पर दलीलें पेश नहीं कर सकती। औरत की सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर मेरे कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी, मगर मुझे इतना तो याद रहेगा कि मेरे चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने किया था, मुझे खुश करने के लिए। इस पर उसने कहा था, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूं, तुम्हें वो ठोस खुशी दे चुका हूं जिसके तुम ख्वाब ही देखा करती थी। क्या वो लुत्फ, वो नशा तुम्हारी जिंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी पूर्णता ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन यह अधूरापन ही क्या तुम्हारी जिंदगी को गतिमान रखने के लिए काफी नहीं? मैं मर्द हूं, आज तुमने मुझे पूर्णता दी है, कल कोई और करेगा। मर्द का वजूद कुछ ऐसी प्रकृति से बना होता है, और उसकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आते हैं जब वो खुद को पूर्णता का इच्छुक समझता है। और तुम जैसी कई औरतें आती हैं जो उन लम्हात की पैदा की हुई खाली जगह भर देती हैं। मैं रोती रही, झंझलाती रही। मैंने सोचा, वो चंद लम्हात अभी मेरी मुट्ठी में थे। नहीं, मैं उन लम्हों की मुट्ठी में थी।
मैंने क्यों खुद को उन लम्हात के हवाले किया? क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके मुंह खुले पिंजड़े में डालती? हाँ, एक मजा था, एक लुत्फ था, एक नशा था, जरूर था, और ये फिर उसके और मेरे टकराव में था। लेकिन ये क्या कि वो परिपूर्ण रहा और मुझ में तरान पड़ गई। ये क्या कि वो अब मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करता और मैं और भी शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया है और मैं दुर्बल हो गई हूँ। ये क्या कि आसमान पर दो बादल हम आगोश हों, एक रो रो कर बह जाए और दूसरी बिजली बनकर कौंधे, लपके, बरसे, सिमटे और गायब हो जाए। ये किसका कानून है? आसमानों का या ज़मीनों का, या फिर इनको बनाने वालों का? मैं सोचती रही, झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमट कर एक हो जाना और एक होकर अंतरंग व्यापकता इख्तियार कर जाना, क्या ये सब शायरी है? नहीं, दो रूहें तो सिमट कर उस नन्हे से बिंदु पर पहुंचती हैं जो फैलकर सृष्टि बनता है। लेकिन फिर इस कायनात में क्यों एक रूह घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को उस नन्हे से बिंदु तक पहुंचने में मदद दी थी? ये कैसी कायनात है? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, और धूप भी ऐसी ही कुनकुनी थी। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले की थी। वो अब मौजूद नहीं है। बिजली का कौंधा बनकर जाने वो किन बदलियों के विलाप से खेल रहा है। वो अपनी तकमील करके चला गया। वो एक सांप था जो मुझे डस कर चला गया। क्यों उसकी छोड़ी हुई लकीर मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्या ये मेरी तकमील हो रही है? नहीं नहीं, ये पूर्णता कैसे हो सकती है? ये तो विध्वंस है। लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगह क्यों भर रही है? ये मेरे जिस्म के गड्ढे किस मलबे से भरते जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं? मेरे पेट में ये कौन सा नन्हा सा बिंदु फैलते हुए पेचो ताप खा रहा है? मेरी नाव डूबकर अब किन समंदरों में उभरने के लिए उठ रही है? ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? ये मेरा दिल मेरे खून को धुन धुन कर किसके लिए मुलायम और नर्म रजाइयां तैयार कर रहा है? ये मेरा दिमाग मेरे ख्यालात के रंग बिरंगे धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें बुन रहा है? मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन अभी आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर क्यों मेरे पेट में तन गया है? उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं? मेरी छातियों के गोलाइयों में मस्जिदों के महरबों जैसी पवित्रता क्यों आ रही है? नहीं नहीं नहीं, ये पवित्रता नहीं। मैं इन महराबों को ढहा दूंगी। मैं अपने अंदर दहकते हुए तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारियां चढ़ी हुई हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंगे धागे उलझा दूंगी। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। वे दिन क्यों याद करती हूँ? वे दिन जिनके सीने पर से वह अपने नक्शे कदम भी उठाकर ले गया है। लेकिन ये नक्शे कदम किसका है? ये जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है, क्या ये मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं इसे खुरच दूंगी, इसे मिटा दूंगी। ये नक्शे कदम नहीं, रसौली है, फोड़ा है, बहुत खौफनाक फोड़ा। लेकिन मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि ये तो फाहा है। फाहा है तो किस जख्म का? उस जख्म का जो मुझे लगाकर चला गया था। नहीं, ऐसा लगता है ये किसी पैदाइशी जख्म का फाहा है। ऐसा जख्म जो मैंने कभी देखा ही नहीं, जो मेरी कोख में न जाने कब से सो रहा था। अरे ये कोख है क्या? फजूल से मिट्टी की हांडी, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। अरे ये कौन मेरे कान में कह रहा है? यह दुनिया का चौराहा है। अपना बांडा क्यों चौराहे पर फोड़ती है? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी, तुझ पर। उंगलियां?
उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वो अपनी हस्त मुकम्मल करके चला गया है? क्या इन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं क्या? यह दुनिया का चौराहा है, लेकिन वो तो मुझे एक दोराहे पर छोड़कर चला गया था। इस राह भी अधूरापन, उस राह भी अधूरापन, इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। ये किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? ये मोती पिरोया कहां जाएगा? उंगलियां उठेंगी। जब सीप का मुंह खुलेगा, मोती फिसलकर चौराहे पर गिर पड़ेगा। फिर उंगलियां उठेंगी, सीप की तरफ भी और मोती की तरफ भी। उंगलियां सपोलियां बनकर दोनों को डस लेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। अरे आसमान गिर क्यों नहीं पड़ता? वो कौन से स्तंभ है जो आसमान को थामे हुए हैं? उस दिन जो जलजला आया था, क्या वो इन स्तंभों की बुनियाद हिला देने के लिए काफी नहीं था क्या? ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने में गर्क है, उसका हर छिद्र खुला हुआ है, चारों तरफ आग दड़क रही है। मेरे अंदर कुठाली में सोना पिघल रहा है, धौंकनियां चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, ज्वालामुखी पहाड़ के लावे की तरह सोना पिघल रहा है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ रही हैं, आंफ रही हैं, घंटियां बज रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। बंद कर दो, किवाड़ बंद कर दो। कुठाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है, घंटियां बज रही हैं, मेरी आंखें मुंद रही हैं। नीला आसमान गंदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? इसे चुप करा, इसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़ा मार रही हैं। चुप कराओ इसे चुप करा। मैं गोद बन रही हूं। मैं क्यों गोद बन रही हूं? मेरी बाहें खुल रही हैं, चूल्हे पर दूध उबल रहा है, मेरी छातियों की गोलाइयां प्यालियां बन रही हैं। ला, इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के थुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में लिटा दो। मत छीनो इसे, मुझसे जुदा न करो। खुदा के लिए मुझसे जुदा न करो। उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उठने दो, उंगलियां, मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुनिया चौराहा है, फूट जाने दो मेरी जिंदगी के तमाम भांटे। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी ना, हो जाने दो तबाह, लेकिन मुझे मेरा गोश्त वापस दे दो। मेरी रूह का ये टुकड़ा, कम से कम ये तो मुझसे मत छीनो। ये बड़ा कीमती है, ये गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया था, उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई जर्रे चुनकर किसी की तकमील की थी, और जो मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़कर चला गया था। मेरी पूर्णता तो आज हुई है। अरे मान लो ना, मान लो। मेरे पेट के शोरने से पूछो, मेरी दूध छातियों से पूछो, उन लोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियां सुलगाकर जाग रही हैं। उन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डल रहे हैं। मेरे चेहरे की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपने तमाम सुर्खियां चुनती रही हैं। उन सांसों से पूछो जो चोरी छुपे इसको इसका हिस्सा पहुंचाते रहे हैं। उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उठने दो, उंगलियां, मैं उन्हें काट डालूंगी। शोर मचेगा तो मैं वो काटी हुई उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, गूंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा। मैं इसे टटोल कर पहचान लिया करूंगी। अरे मत छीनो इसे। ये मेरी कोख की मांग का सिंदूर है, मेरी ममता के माथे की बिंदिया है, मेरे गुनाह का कड़वा फल है। अरे लोग इस पर थू थू करेंगे, मैं चाट लूंगी, सब थूके। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे न करो। मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में आग न लगाओ। मेरी बाहों के झूलनों की रस्सियां न तोड़ो। मेरे कानों को उन गीतों से महरूम न करो जो इसके रोने से मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मुझसे जुदा न करो।
खुदा के लिए मुझे इससे जुदा न करो। लाहौर, 21 जनवरी। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नवजात बच्ची को सर्दी से ठिठुरते हुए सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया और फिर अपने कब्जे में ले लिया। किसी संगदिल ने बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और नंगे जिस्म को गीले कपड़े में बांध रखा था कि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली हैं। बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी सड़क के किनारे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार हम वैशाली की नगरवधू के पहले पार्ट के साथ मिलेंगे, यानी पहले एपिसोड के साथ। तब तक आप सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।